अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज तीसरे रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी खुशखबरी मिल गई है। इतवार की छुट्टी के बावजूद ये बड़ी खुशखबरी तहलका-खेज़ खबर मिल गई है। वो ये है कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन रहनुमा मरियम नवाज़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली सनम जावेद को बिल आखिर 14 माह बाद रिहा कर दिया है। आज तारीखी दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वफादार, उन बहादुर कारकुनों के लिए जो सनम जावेद जैसे अफराद हैं, ख़वातीन हैं, ख़ासतौर पर बतौर खातून जिस तरह उन्होंने तारीख रकम की और 14 माह जेलें काटी, और उसके बावजूद वो अपने मौक़िफ़ में अपने कप्तान के साथ वो खड़ी रही। बड़ी ऑफ़र्स हुई, ठुकराती रही, उनके वालिदैन को ऑफ़र्स हुई, ठुकराती रही, और फिर आज सुरखरू हो गई और तमाम मुकदमात से रहाई के बाद आज बरी हो गई। आपको याद हो तो लाहौर से ये मामला शुरू हुआ। 9 मई के वाक़यात के बाद उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई, और फिर वो गिरफ़्तारी कहाँ तक पहुँची आपके सामने है। लाहौर से झेलम से गुजरांवाला से बिल आखिर इस्लामाबाद पहुँचाई गई। मगर इस सब के बावजूद जिसको अल्लाह सलामत रखना चाहे उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो साबित कदम रही और उसका सिला आज उसे मिल गया। FIA की जानिब से 9 मई के वाक़यात पर यह इल्ज़ाम था उनके ऊपर कि 9 मई के वाक़यात से कबल उन्होंने ट्वीट्स किए थे। ये आखिरी मुकदमा था, सबसे बड़ा मुकदमा था ये कि कोर कमांडर और लाहौर में जो GHQ वगैरह में हमले हुए 9 मई के दिन, जो जलाओ गिराव हुई, उस पर आपके ट्वीट की वजह से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, अवाम को उकसाया था। सनम जावेद पर यह इल्ज़ाम था FIA की जानिब से। लेकिन आज सनम जावेद के वकला की जानिब से बड़े तफसीली दलाइल दिए गए अदालत के सामने, और ये तमाम तर माजी के हवाले भी बताए गए, और कहा गया कि जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो तमाम मुकदमात थे, और समेत इस मुकदमे के हवाले से भी तमाम तर तफसीलात सामने रखी गई, और इस तफसीलात के बावजूद जो है फिर गिरफ़्तार किया गया। और जब ये तफसीलात जज की जानिब से देखे गए तो आज तकरीबन तवील समाअत के बाद इसका फ़ैसला महफूज किया गया था, और फिर 2 से 3 घंटे बाद इसका फ़ैसला सुनाया गया। और जज जो हैं उनकी जानिब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद की राय का जो है वो हुक्म दिया, और FIA की जानिब से जो रिमांड की इस्तदा की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई, और उसके साथ ही उन्होंने फौरी रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। और उसके फ़ैसले के बाद सनम जावेद को अदालत से लेकर उनके वालिद, उनकी वालिदा और उनके वकला की टीम लेकर रवाना हुई। यकीनन ये तारीख़ी लम्हा था सनम जावेद के लिए। आप देख सकते हैं मेरे फ्रेम में मौजूद हैं कितने तारीख़ी लम्हात हैं सनम जावेद के लिए आज, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों के लिए, उन वफादार, उन बहादुर कारकुनों के लिए जो कप्तान के साथ हर मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उसके बावजूद वो साबित कदम रहे। उनके लिए एक पैगाम है। एक आम सी लड़की को आज लीडर बना दिया गया, सनम जावेद को, जिन्होंने मरियम नवाज़ के खिलाफ लाहौर से इलेक्शन लड़ा, और फिर मरियम नवाज़ को किस तरह इलेक्शन में जिताया गया ये आप भी जानते हैं। फार्म 45 और फार्म 47 का तज़किरा आज भी जारी है, और इस हवाले से यकीनन जितने बहुत सारे जो गैर वाबस्ता सियासी जमातों से हैं, उन सहाफ़ियों के मुताबिक सनम जावेद ने यकीनन मरियम नवाज़ को शिकस्त दी थी अगर साफ शफाफ इंतखाबात होता। ये लोगों के इल्ज़ामात भी हैं, बातें भी आम ज़ेर गर्दिश हैं। आज की समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखूँगा कि आज समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, और फिर क्योंकि गुजरांवाला में गुज़िश्ता रोज़ वहाँ से गिरफ़्तार किया गया था, और मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद की राय का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट के हुक्म पर ADC ने सनम जावेद की राय के लिए रुख़सात भी जारी की थी। इसके अलावा आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में FIA ने सनम जावेद की ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक इमरान की अदालत में पेश किया, जबकि सनम जावेद के वकील मियाँ अली इशफाक अदालत में पेश हुए, और FIA की जानिब से सनम जावेद के 6 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने पूछा कि सनम जावेद कौन है, जिस पर सनम जावेद जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई और बताया कि मेरा नाम सनम जावेद है। इसके अलावा सनम जावेद के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को सनम जावेद की राय से मुतल्लिक फ़ैसला पेश कर दिया, और कहा कि गिरफ़्तारी के वक्त तफ्तीशी अफसर के पास ठोस शहादत नहीं थी। सनम जावेद 10 मई 2023 से पाबंद सलासिल थी। सनम जावेद को मोबाइल और तमाम वीडियोज़ पर प्रोसिक्यूशन के पास पहले से ही मौजूद हैं। सनम जावेद को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए, 14 माह का वक्त हो चुका है। सनम जावेद को मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाया जा रहा है। उनके वकीला की जानिब से आज अदालत के सामने ये दलाइल दिए गए।
वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट ने मजीद कहा कि सनम जावेद के सोशल मीडिया के मवाद को लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजेस ने परखा। उस वक्त बरी होने और गिरफ्तार होने का न ख़त्म होने वाला सिलसिला चल रहा है। लाहौर के मुकदमात से निकाला गया तो सरगोदा में 9 मई के केसेस में डाल दिया गया, सरगोदा से बरी हुई तो गुजरांवाला में डाल दिया गया। सनम जावेद के वकील ने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा अब सनम जावेद मतलूब नहीं है, अब पंजाब में पंजाब पुलिस के पास कुछ नहीं तो यहाँ लेकर आए इस्लामाबाद में और FIA का मुकदमा बनाया गया। जिस्मानी रिमांड का मकसद होता है कोई सामान या अशिया बरामद करना हो। FIA ने कहा मोबाइल फ़ोन वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। ये इल्ज़ामात हमेशा से लगाए जाते हैं। इससे कबल मुलजिमा यानी सनम जावेद पर इंसदाद दहशतगर्दी व दीगर मुकदमात बनाए गए और सनम जावेद को दहशतगर्दी के मुकदमात से डिस्चार्ज भी किया गया। इसके अलावा एडवोकेट मियां अली इशफाक ने कहा कि सनम जावेद के खिलाफ 12वां मुकदमा है ये। सनम जावेद पर अब रियासी इदारों के खिलाफ बयानबाजी का इल्ज़ाम भी लग चुका है। कल जेल से बाहर निकली तो सिविल कपड़ों में अफराद गाड़ी में बिठाकर इस्लामाबाद ले आए। सनम जावेद को गिरफ्तार करने की वजह बदनीयती है। सनम जावेद का केस 100% बरियत का है। सनम जावेद से रिकवर USB इनके पास जेल में कैसे आई? क्या किसी मुलजिम ने बताया उसने सनम जावेद के उकसाने पर कोई इकदाम किया? FIA से पूछा जाए कितने अफराद ने बयान दिया कि उन्हें उकसाया? पंजाब में बेहरमती के बाद अब हुकूमत इस्लामाबाद लेकर आई है और सनम जावेद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 14 माह में 12 मुकदमात बनाए गए लेकिन कोई एक भी मुकदमा साबित नहीं किया गया और तमाम मुकदमात पर रिहाई हो चुकी है। उसके बावजूद जब लाहौर से सरगोदा, गुजरांवाला और फिर वहाँ से जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो अब इस्लामाबाद लेकर आए और ये बेजा तंग किया जा रहा है। सनम जावेद के वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट ने मजीद कहा कि पंजाब में 9 मई के 51 मुकदमात दर्ज हैं। कोई मुद्दई भी अभी तक सनम जावेद के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सका। मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम है कि पूरा पाकिस्तान मेरे कहने पर चढ़ दौड़ा। अगर ऐसे बयानात से तकलीफ होती है तो वो मजीद होगी। पाकिस्तान के कोई कानून में कोई ऐसा इदारा नहीं जिसके काम पर तनकीद ना हो सके। अदालत एक मुकदमे से बरी किया तो पुलिस ने दूसरे में गिरफ्तार कर लिया। हमने कब देखा है खवातीन को 14 मुकदमात में डाल दिया गया। हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। उन्होंने कहा कि सनम जावेद के पैगामात में कहाँ जुर्म सरजद है, पहले ये भी साबित करना होगा प्रोसिक्यूशन को। इसके अलावा कहा कि जज मलिक मोहम्मद इमरान ने सनम जावेद के पैगामात का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने की हिदायत कर दी, जिस पर वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट ने कहा कि सनम जावेद ने कहा रेंजर्स कैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पकड़ कर ले गई। मैं भी कहता हूं साबिक वज़ीर-ए-आज़म को घसीट कर नहीं ले जाया जा सकता। यानी ये सनम जावेद का ट्वीट था 9 मई का, 9 मई से एक दिन कबल का। और उस ट्वीट के हवाले से 9 मई को जब इमरान खान को हाई कोर्ट से रेंजर्स या सिक्योरिटी इदारों की जांच से जब गिरफ्तार किया गया तो उस पर सनम जावेद का ये ट्वीट था। उस ट्वीट पर आज इस्लामाबाद में FIA की जानिब से उन्हें गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया था। और फिर सनम जावेद के वकील ने कहा कि अगर कोई पुलिस वाला खातून को धक्के दे तो क्या उसके लिए दुआएं निकलेंगी? हम इंसान हैं, हम सब का रिएक्शन होता है। ये ट्वीट्स में बताएं क्या ऐसा जुर्म है? मेरी अदालत से इस्तदा है कि न तो कोई मवाद है और न ही कोई सबूत। इस बुनियाद पर FIR और गिरफ्तारी का जवाज़ नहीं बनता। जब ये दलाइल मुकम्मल हुए, बाबर ऐवान की जानिब से भी सनम जावेद के हक़ में दलाइल दिए गए, उसके अलावा FIA की जानिब से भी दलाइल दिए गए। और जब कुछ भी अदालत के सामने कोई ख़ास मवाद पेश नहीं किया गया, अदालत ने इस केस का फ़ैसला महफूज किया था और तकरीबन 2-3 घंटे बाद महफूज फ़ैसला सुनाया गया। और इस फ़ैसले के बाद इस्लामाबाद की इस अदालत ने सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दिया। और फिर जब राय का हुक्म मिला और अदालत की जानिब से कहा गया किसी और मुकदमे में अगर नामजद नहीं है तो उन्हें फ़ौरी रिहा किया जाए, और फ़ौरी उनका रुपकार भी जारी हुआ और वो जो है उनकी राय मुमकिन हुई इस्लामाबाद के इस सेशन कोर्ट के अंदर ही। और वहाँ से उनके वालिद वहाँ पर मौजूद थी, उनकी वालिदा वहाँ पर मौजूद थी, वकला मौजूद थे, ILF यानी इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है वो उनके वकला वहाँ पर मौजूद थे। ये तमाम लोग उनको लेकर बाहर आए और बाहर ये भी खदशा था कि किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन जो है उन्हें गिरफ़्तार किसी और मुकदमे में नहीं किया गया। यूँ लगता है कि अब वो गिरफ़्तार नहीं बल्कि अब वो रिहाई हो चुकी हैं, अब उन्हें आज़ादी मिल चुकी है। 14 माह का जो तवील और कठिन सफ़र था जेलों में काटने का, आज वो सनम जावेद ने इख्तिताम को पहुँचाया है। और सनम जावेद ने यह साबित कर दिया कि किसी भी सियासी जमात के अंदर ऐसे कारकुन होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने जमात के साथ या अपने कायद के साथ खड़े रहें। सनम जावेद ने ये पैगाम दिया। मरियम नवाज़ के मुस्तकबिल के लिए एक और बड़ा पैगाम है कि अब मरियम नवाज़ का शायद सूरज गुरूब हो रहा है और सनम जावेद वहाँ से तुलू हो रही है आज के इस फैसले के बाद, क्योंकि 14 माह
बहुत मुश्किल से काटे। मर्दों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दी, लेकिन सनम जावेद को बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हुई, उनको हर तरह से डराया धमकाया गया, लेकिन सनम जावेद ने अपने कप्तान को नहीं छोड़ा और आज वो बिल आखिर इन तमाम मुकदमात यानी 14 मुकदमात से बरी होकर आज अपने घर अपने वालिदैन के साथ रवाना हो गई, अपने शौहर के साथ रवाना हो गई, अपने बच्चों के पास जाएगी। और सनम जावेद, जिसको सनम आहन कहा जा रहा है आजकल, आज का सोशल मीडिया आप देखें तो सिर्फ सनम जावेद ही चल रहा है। और ये 3 दिन से जुम्मे को, आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुशखबरियों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है कि जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट से मकसूद नशिस्तों से मतलब केस का फैसला आया, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई। उसके दूसरे दिन इद्दत में निकाह केस का मामला था इमरान खान और बुशरा बीबी का, उस केस का फैसला आया, इमरान खान और बुशरा बीबी बरी हुई। और आज अतवार के दिन सनम जावेद के हवाले से ये फैसला आया और सनम जावेद को बरी कर दिया गया। तो नाज़रीन, मज़ीद डेवलपमेंट जो भी होंगे उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।